हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर अभी स्टार्ट किया हुआ है कैश बुक, जिसमें हम इलिस्ट्रेशन पहले हम कर चुके हैं सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक के। आज हम प्रैक्टिकल मतलब अनसोल्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे टीएस फ्लेवर की बुक से, जिसमें हमारा टॉपिक अभी चलेगा सिंपल कॉलम कैश बुक मतलब सिंगल, जिसमें एक ही कॉलम होता है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखती हूँ। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिपिंदर इन सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस आपको दिए हुए हैं। 2025 जनवरी मंथ की है आपकी कैश बुक। देखो, जो कैश बुक होती है वो मंथ वाइज बनती है। हमने क्वेश्चन नोट डाउन भी करा है बोर्ड पे और एक बार रीड भी कर लेते हैं। रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, पेड फ्रेट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पेड टू रमेश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पेड वेजेस, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, पेड रेंट बाय चेक। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर बोला था कि आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। तो सबसे पहले जब आपका कैश बुक का क्वेश्चन, देखो चाहे हाफ ईयरली हो चाहे आपका फाइनल ईयर हो, कैश बुक का क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये कोई वो वैसे ज्यादातर डबल कॉलम आता है, लेकिन सिंगल कॉलम आता है तो उसमें थोड़ा और दिक्कत हो जाती है बच्चों को। आपको क्या करना है, कैश बुक का जब भी क्वेश्चन आए आपको बस 2 या 3 रूल्स आपको फॉलो करने हैं, जिससे आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रूल आप नोट डाउन कर लो। कैश बुक, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कैश बुक। तो इसका मतलब आपको कैश को ध्यान में रखकर चलना है इस पूरे चैप्टर में। आपको ये देखना है कि कैश नंबर 1 रूल है ये, कैश कमिंग। मैंने हर इलिस्ट्रेशन में भी आपको बताया है कि अगर आप ऐसे करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। कैश कमिंग या फिर गोइंग। अगर कैश आ रहा है हमारे बिजनेस में, अपने अपने आप को नहीं देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगर कैश आ रहा है बिजनेस में तो आप डेबिट साइड अमाउंट डालोगे, और अगर कैश जा रहा है तो आप किस साइड एंट्री में डालोगे, क्रेडिट साइड अमाउंट डालोगे। और दूसरा रूल कि आपको उसी मंथ की एंट्री करनी है जिस मंथ की कैश बुक बना रहे हो। तीसरा रूल कि आपको क्या करना है, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस। आपको क्या करना है, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं करनी है। मैंने बोल रही हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। सिर्फ जो कैश में एंट्रीज होंगी, कैश आ रहा है या फिर जा रहा है, उसी की एंट्री होगी। और आप सिंगल कॉलम में तो सिर्फ कैश ही होगा, डबल कॉलम में आपको बैंक को भी ध्यान में रखना है। तो अगर क्रेडिट में, उधार में आपने कुछ खरीदा या बेचा तो उसकी एंट्री नहीं होगी। तो अब हमने मेन रूल हमारा फर्स्ट यही वाला है। अब सबसे पहले क्या है, हमने डेट्स मैंने नोट डाउन नहीं करी थी, ये जनवरी मंथ की है, जनवरी 2025, ये नंबर 1 जनवरी 1 था। हम एक बार नोट डाउन कर लेते हो, 2357 2357 10 15 20 10 15 20 25 एंड लास्ट 31। ये डेट्स मैं नोट डाउन करना भूल गई थी। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे बिजनेस में पैसा क्या आ रहा होता है, आ रहा होता है, कमिंग आ रहा होता है। तो हमें किस साइड एंट्री करनी है, डेबिट साइड। तो सबसे कॉलम में आपको पहले अमाउंट डालना है। कैश बुक का रूल आप हमेशा याद रखो, जब भी आप ध्यान रखो कि कॉलम में पहले अमाउंट लिखोगे और उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 2025 और जनवरी 1। तो अब जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। पहले हमने अमाउंट लिखना है, तो कितना हो गया ये, 2 लाख। कितना हो गया, 2 लाख। नेक्स्ट हमारा है परचेज फर्नीचर। आप फर्नीचर खरीदा है और बाद में लिखा है इन कैश, कैश में खरीदा है तो कैश इज गोइंग। जब आप कुछ खरीदोगे तो क्या होगा, गोइंग, जा रहा है। तो हमें किस साइड एंट्री करनी है, क्रेडिट साइड। तो पहले कॉलम में आप अमाउंट डाल दोगे, कितना कैश जा रहा है, 50,000। तो आप यहाँ पे 50,000 लिखोगे। अब आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे, कहाँ जा रहा है। देखो, परचेज, परचेज और सेल वर्ड वहीं पर लिखे जाते हैं। अब हमने परचेज किया, लेकिन आप यहाँ पर परचेज नहीं लिखोगे, क्योंकि जो परचेज होता है और सेल होता है, मैंने जर्नल में बताया हुआ है कि वो वर्ड्स हम कहाँ पर यूज करते हैं, जहां पर परचेज के साथ गुड्स वर्ड लगा होगा। अगर गुड्स वर्ड नहीं लगा तो आपको परचेज को ऑटोमेटिक क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है, कि इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी। क्या लिखेंगे, उसके साथ जो वर्ड लिखा है, फर्नीचर लिखा है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय फर्नीचर अकाउंट। कौन सी डेट है ये, जनवरी 2 की। नेक्स्ट है
परचेज गुड्स, अब आ गया ना, देखो परचेज के साथ गुड्स वर्ड है, तो इसका मतलब हम परचेज वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। अब परचेज गुड्स इन कैश, अब फिर से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो हमें क्रेडिट साइड में पहले अमाउंट डालना है। कितना अमाउंट डालेंगे, 30,000, और यहाँ क्या लिखोगे, बाय परचेज अकाउंट, ये जनवरी 3 की एंट्री। नेक्स्ट है पेड, पेड का मतलब कैश इज गोइंग, फिर से आपका इधर आएगा पेड फ्रेट, कुछ मेंशन नहीं है तो नेचुरली है कि कैश ही पे किया होगा, तो कितना है 500, तो आप यहाँ पे 500 लिखोगे और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय फ्रेट अकाउंट। ये जो फ्रेट होता है, ये आप जब गुड्स परचेज करते हो तो उसके ऊपर जो उसका भाड़ा वगैरह होता है वो हमारा एक्सपेंसेस होता है, वो पे किया जाता है। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स जब भी होता है, हमने जर्नल में भी बताया था, तो उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन होती है, सेल, तो गुड्स होना चाहिए। सेल करा है आपने कैश में, तो कैश में सेल करोगे तो पैसा आएगा, तो किस साइड एंट्री जाएगी, डेबिट साइड में। कितना पैसा आ रहा है हमारे बिजनेस में, 28,000, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, टू सेल अकाउंट। ये कौन से उसकी है, जनवरी 7 की, डेट आप अच्छे से लिख लेना। पेड टू रमेश, रमेश को पे कर दिया, फिर से पैसा जा रहा है, कितना, 20,000, तो आप यहाँ 20,000 लिखो और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय रमेश। अकाउंट नहीं लिखते हैं, नाम जब किसी का आता है तो आप राम के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं। सोल्ड गुड्स, फिर से सोल्ड गुड आ गया और कैश में किया तो पैसा आ रहा है, तो जब पैसा आता है तो डेबिट साइड में टू से उसका वेलकम किया जाता है। ये भी हमने याद करने का तरीका बताया, जब पैसा आता है ना तो उसका वेलकम किया करो टू से, और जब पैसा जाता है तो क्या कर दो, बाय कर दो। हमने बाय कर दी, जब पैसा जा रहा है, जाना चाहिए पैसा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। अब आता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश हो गया। नेक्स्ट आता है पेड वेजेस, आपका फिर से, ये पहले हमने ये लिखा नहीं है, टू सेल अकाउंट, ये कौन सी उसकी एंट्री है, 15 की। नेक्स्ट आता है पेड वेजेस, वेजेस में जा रहा है पैसा तो इस साइड एंट्री होगी, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय वेजेस अकाउंट, ये भी है जनवरी 20 की। परचेज गुड्स, अब परचेज के साथ देखो गुड्स वर्ड लगा तो परचेज की एक्सप्लेनेशन हो सकती है, हो जाएगी। फ्रॉम राज ओन क्रेडिट, अब यहाँ पर क्या है, क्रेडिट में खरीदा है, तो हमारा कैश बुक का रूल होता है कि हम जो क्रेडिट में ट्रांजेक्शन होती है उसकी नो एंट्री करते हैं, तो इसकी एंट्री नहीं होगी जनवरी 25 की, आप नीचे वर्किंग नोट में लिख देंगे, बिकॉज दिस इज एन क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। पेड रेंट, पैसा जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है, चेक से, तो चेक का मतलब होता है कि आप घर से नहीं, आप कैश नहीं दे रहे हो, बैंक से पैसा जा रहा है, लेकिन हमारी कौन सी कॉलम वाली कैश बुक बन रही है, सिंगल कॉलम, तो सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश होता है, बैंक का कॉलम नहीं होता, डबल कॉलम होता तो उसमें एंट्री हो जाती। तो लास्ट में आप क्या करोगे, हम दोनों साइड्स का टोटल क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अब इस साइड का पहले टोटल करोगे, कैश का है जो यहाँ पे हमेशा कैश का डेबिट बैलेंस ज्यादा होता है, क्रेडिट साइड का टोटल कम होता है, यहाँ जनवरी 31, हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल क्या करोगे, इक्वल करोगे। हमने देखा कि इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, 2,38,000, तो हमें इस साइड का भी टोटल क्या करना है, 2,38,000 करना है, लेकिन हमने इस साइड का टोटल किया तो 50 + 30 80 20 1,05,000 बन रहा है, जो कि इसमें से क्या है, कम है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय बैलेंस सी डी लिखेंगे। आप इसमें से आप क्या करोगे, ये सारा का आप सारा क्या करोगे, माइनस कर देंगे, तो जितना टोटल आएगा वो हमारा जो आ रहा है 1,27,500 आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, सीडी। इसका मतलब है कि हमारा इस मंथ में, जनवरी के मंथ में हमारे पास इतना कैश आया था और इतना हमने एक्सपेंसेस किया, तो इतना हमारे पास बैलेंस बच गया। ये नेक्स्ट मंथ के लिए, जैसे ये आपका क्या हो गया, जनवरी 31, जनवरी के बाद क्या आएगा, 1 फरवरी आएगा, तो ये 1 फरवरी में क्या होगा, टू बैलेंस बी डी होगा, मतलब फर्स्ट डेट में हमारे पास क्या होगा, इतना बैलेंस पड़ा होगा, ये हमारा बीडी। अब इसमें से जो पैसा आएगा नेक्स्ट मंथ की कैश बुक बनेगी, ऐड होता जाएगा और उसमें से खर्च होता जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, हमारा कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। स्टिल अगर कोई अमाउंट आपको फिगर समझ नहीं आई कैसे किया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा।